लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान को मोदी 3.0 की कैबिनेट में जगह मिली है। बिहार के हाजीपुर सीट से चिराग ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि जिन 5 सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहां भी उन्होंने जीत दर्ज करवाई है। देश के राजनीति में चिराग पासवान के लिए ये भी एक रिकॉर्ड ही है। चिराग पासवान एनडीए के ऐसे सहयोगी हैं जिनका लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। चिराग पासवान ने राजनीति में अपनी अहमियत को साबित करा दिया है। राजनीति में एक दशक बिताने वाले चिराग प्रधानमंत्री के चहेते नेता हैं। कई सार्वजनिक मंचों पर चिराग ने प्रधानमंत्री को पिता तुल्य बताया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी उन पर अटूट विश्वास करते हैं। शायद यही कारण रहा कि एक वक्त पर चिराग के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ने के बाद खुद को पार्टी चीफ घोषित कर लिया था। लेकिन चिराग सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे और प्रधानमंत्री मोदी का उन्हें इनडायरेक्टली सहयोग भी रहा। आज देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा किसी युवा राजनेता की चर्चा हो रही तो वो हैं चिराग पासवान। कोई उन्हें नेशनल क्रश बता रहा, वहीं कई लोग उन्हें भविष्य का एक बड़ा नेता बता रहे हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि चिराग पिता के गुजरने के बाद से ही लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए थे। उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया। चिराग पासवान कंप्यूटर ग्रेजुएट के साथ ही फैशन डिजाइनर भी हैं। चिराग राजनीति में आने से पहले बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 2010 से 2011 के बीच चिराग पासवान ने बतौर अभिनेता काम किया है। उनकी फिल्म मिले न मिले हम और वन एंड वनली में लीड रोल में काम कर चुके हैं। हालांकि चिराग फिल्मी दुनिया में फ्लॉप रहे। चिराग पासवान एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसके माध्यम से वो युवाओं को उनके स्किल के हिसाब से प्राइवेट जॉब दिलाने में मदद करते हैं। चिराग पासवान दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आज तक के दलित नेताओं की बात करें तो उनका उद्देश्य सदैव से निज स्वार्थ के लिए हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने का रहा है। वहीं चिराग ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चिराग देश और धर्म के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। हाल ही में राम मंदिर निर्माण में चिराग ने 1,11,000 रुपए का दान दिया था और उन्होंने लोगों से निवेदन किया था कि हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुरूप दान देकर भव्य राम मंदिर बनवाने में सहायता करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि चिराग आने वाले भविष्य में एक बड़ी लीक खींचने वाले हैं, जिसको काउंटर करना विपक्ष के लिए मुश्किल होने वाला है। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद से चिराग की राजनीति में 4 चांद लग गए हैं। उनके पास 5 सांसद हैं। साथ ही रामविलास पासवान के दौर से ये माना जाता रहा है कि लोजपा बिहार की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो किसी भी गठबंधन के पक्ष में वोट ट्रांसफर करवाने की क्षमता रखती है। रामविलास और चिराग की राजनीति की यही खासियत रही है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार की राजनीति और सरकार में चिराग की मजबूत उपस्थिति हो सकती है।